दूर अफ्रीका की सुनहरी धरती पर, जहां सूरज जमीन को आग बना देता है, वहां फैला है अनंत सवाना। और उसके बीचों बीच चलते हैं हाथियों के झुंड। कहते हैं, जब हवा में धूल उठती है तो वह सिर्फ रेत नहीं, बल्कि पुरानी आत्माओं की सांस होती है। यह धरती एक भूली हुई कहानी को अपने सीने में छुपाए बैठी है। आइवरी किंग की आखिरी यात्रा। सदियों पहले एंगोरो नाम की एक जनजाति यहां बसती थी। उनका सरदार था तामू, जो तूफान की रात में पैदा हुआ था। जब वह जन्मा, बिजली जमीन पर गिरी और उसके शरीर पर एक चमकीला निशान छोड़ गई। लोग बोले, यह साधारण बच्चा नहीं, आकाश का बेटा है, थंडर चाइल्ड। तामू का सबसे करीबी साथी इंसान नहीं, एक विशाल हाथी था, कारू। दोनों के बीच ऐसा रिश्ता था मानो आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हों। साथ मिलकर उन्होंने अपने कबीले को बचाया, नदी पार की, जंगलों को जीता और शांति फैलाई। शाम ढलती थी और पूरा गांव आग के चारों ओर इकट्ठा होता। बुजुर्ग कहानियां सुनाते, बच्चे हंसते, और दूर कहीं कारों की गहरी दहाड़ गूंजती। लेकिन हर शांति के पीछे छिपा होता है तूफान। और वह तूफान अब आने वाला था। मारा नाम का एक प्रतिद्वंदी कबीला रात के अंधेरे में सरकता हुआ आगे बढ़ रहा था। उनका सरदार था सेफू, जो कारों के दांतों को जादुई शक्ति मानता था। उनके चेहरों पर लाल और काले रंग की धारियां, और आंखों में सिर्फ एक इच्छा, विजय या विनाश। और फिर रात फट पड़ी। आग ने घास के मैदानों को निगल लिया। हवा में तीर उड़ने लगे, और हाथियों ने क्रोध में धरती हिला दी। तामू ने बिजली सी तेजी से भाला उठाया। कारू ने दुश्मनों को रौंद दिया। लेकिन नियति ने अपना वार कर दिया। जहरीले तीर ने कारू के दिल को चीर दिया। उसका अंतिम गर्जन आसमान तक गूंजा। कारू धीरे धीरे जमीन पर गिरा, और उसके साथ तामू का दिल भी टूट गया। हवा थम गई, युद्ध रुक गया, और पूरे मैदान में सिर्फ एक सन्नाटा रह गया। जहां कभी गर्जन था, वहां अब मौन था। तामू ने अपने बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया, और कारू को प्राचीन बाओबाब वृक्षों के नीचे दफनाया। उसने कहा, जब तक मेरी जाति जिंदा है, हाथियों की आत्मा कभी नहीं मरेगी। फिर उसने अपना भाला कारू के पास रख दिया, और बिना पीछे देखे रेगिस्तान की ओर चल पड़ा। वह अकेला चलता रहा, रेत के तूफानों में, तपते सूरज के नीचे। कहते हैं, वह किसी सीमा तक गया, और फिर हवा में गायब हो गया। लोग उसे आइवरी किंग कहकर याद करते रहे। आज भी, जब सवाना की हवा उठती है और सूरज ढलने लगता है, तो लोग कहते हैं, वह लौट आया है। धूल में चलती दो परछाइयां, एक आदमी और एक हाथी।